Hello everyone, I am Nisha. Welcome back to my channel NCRT ज्ञान। तो आज की चैप्टर हम लोग किस चीज पे आधारित है? आज की जो हमारी चैप्टर है वो है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविकाएं, यानी कि गांव में लोगों का रहन सहन कैसा होता है, वहाँ के लोग जीने के लिए क्या काम करते हैं। तो ये हमारा चैप्टर 8 है सिविक्स का, जो कि क्लास 6 का हम लोगों का जो सीरीज चल रहा है। तो आज चलिए हम लोग इस चैप्टर के थ्रू जानेंगे कि हमारे गांव में या दूसरे के गांव में लोग जीने के लिए क्या क्या काम करते हैं, अपनी जीविका चलाने के लिए। इसका मतलब है कि लोगों को खाना की जरूरत होती है, लोगों को कपड़े की जरूरत होती है। तो लोग अपनी जो बेसिक नीड्स होते हैं उसे पूरा करने के लिए क्या काम करते हैं, और लोग कैसे काम करते हैं और कैसे अपने लाइफ को जीते हैं। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो इसमें हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलेगा कि हम सब जो है आसपास, आप लोग भी अपने आप का देखिए और सोचिए कि क्या हमारा जो गांव है या हमारा जो शहर है, वहां जिस प्रकार से लोग काम करते हैं, जिस प्रकार से लोग जीते हैं, क्या दूसरे शहर के लोग भी उसी तरह से जीते हैं, उसी तरह के सेम काम करते हैं? तो इसका आंसर क्या मिलेगा हम लोगों को कि बहुत सारे काम है तो ऐसे हैं जो सेम हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे काम क्या है वो अलग भी होते हैं। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ क्या सिर्फ गांव के बारे में पढ़ेंगे कि गांव में लोग क्या होते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, क्या क्या करते हैं, क्योंकि इसके नेक्स्ट चैप्टर में फिर हम लोग को शहर के बारे में पढ़ना है। तो आज हम लोग सिर्फ गांव के बारे में देखते हैं कि क्या इस चैप्टर के अंदर है। तो इस चैप्टर में हम लोगों को क्या है, दो गांव के बारे में बताया गया है। एक गांव का नाम है कलपट्टू और एक गांव का नाम है पुदुपेट। तो ये दो गांव में लोग जो रहते हैं उनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जब बातें करेंगे, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह के काम है तो सेम करते हैं या अलग करते हैं, या दोनों जो गांव के लोग हैं वो अपनी जीविकाएं सेम तरीके से जीते हैं, सेम खाना खाते हैं, सेम तरह के काम करते हैं, सेम तरह का कपड़ा पहनते हैं। इस सारी चीजों को हम लोग देखने का कोशिश करेंगे, या दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं, या उनके जीने का तरीका अलग है। और कल्लूपट्टू जो गांव है उनके जीने का तरीका अलग है, और एक गांव है पुदुपेट, उनके जीने का तरीका अलग है या सेम है। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ काम दिखाया गया है कि लोग अलग अलग तरह से क्या कर रहे हैं। देखिए यहाँ एक आदमी अपना काम कर रहा है, यहाँ दोनों अपना काम कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ सब्जी वगैरह बेच रहा है। तो इस तरह के गांव में बहुत सारे काम होते हैं जो लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग करते हैं। यहाँ कोई गांव वाला देखिए दुकान लगाया हुआ है, तो कोई यहाँ पे देखिए घर बनाने का काम कर रहा है। तो इस तरह का क्या अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग तरीके का काम भी किया जाता है। तो इसी के बारे में हम लोग बहुत तरह के लोगों से हम लोग बात करेंगे। चलिए इस चैप्टर के थ्रू कुछ लोगों के बारे में जानने का कोशिश करेंगे और उनके गांव के बारे में भी। तो चलिए हम लोग सबसे पहले किसके पास जाते हैं, सबसे पहले हम लोग कल्लूपट्टू गांव में चलते हैं। तो देखते हैं कि आखिर कल्लूपट्टू गांव के लोग कैसे रहते हैं। तो सबसे पहले तो कल्लूपट्टू जो गांव है, ये आप लोग सोच रहे होंगे कि ये गांव का तो नाम हम नहीं सुने हैं। जो लोग तमिलनाडु तरफ के लोग होंगे वो तो यह नाम सुने होंगे, लेकिन जो लोग अदर स्टेट के होंगे वो सोच रहे होंगे ये गांव कहाँ है। तो जो हमारा कल्लूपट्टू गांव है वो कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। तो आप लोगों को पता चल गया कि कहाँ पे है हम लोग को ये कल्लूपट्टू गांव, तो ये है तमिलनाडु में। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, यहाँ पे लोग किस तरह के काम करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये कल्लूपट्टू जो गांव है वो कैसा गांव है, तो तमिलनाडु जो है सब जो हम लोग जानते हैं कि इसके किनारे समुद्र है, समुद्र का तट के किनारे ये बसा हुआ एक शहर है तमिलनाडु। तो यहाँ पे क्या होता है, ये एक राज्य हमारे देश का ही है, हमारे देश का ही पार्ट है। तो इसके किनारे इसी गांव में क्या है, इसी स्टेट में क्या है, एक गांव है जिसका नाम है कल्लूपट्टू गांव। तो इसी के बारे में हम लोग आज देखेंगे कि यहाँ के लोग क्या करते हैं, क्या काम करते हैं, कैसे अपना जीवन जीते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लोग क्या करते थे, खेती भी करते हैं, कुछ लोग टोकरी बनाते हैं, तो कुछ लोग बर्तन का बनाने का काम करते हैं, कुछ लोग घड़े भी बनाते हैं जो हम लोग गर्मी के दिनों में पानी
ठंडा रखने के लिए यूज करते हैं। और कुछ लोग क्या, ये देसी रेफ्रिजरेटर है हमारा खड़ा। कुछ लोग ईंट बनाने का काम करते हैं, जिसके थ्रू हम लोग क्या आज इतने बड़े बड़े घर देखते हैं बना हुआ है। तो ईंट के बिना क्या घर बनता है? तो नहीं बनता है। तो ईंट बनाएंगे तभी तो आगे जाकर इसका इस्तेमाल करेंगे। कुछ लोग बैलगाड़ी भी बनाते हैं। तो अलग अलग तरीके से लोग जिनको जो काम भी अच्छा लग रहा है या वो जो काम करना जानते हैं उस काम को कर रहे हैं। इसके अलावा जो लोग मान लीजिए कि ये सब काम कौन कर रहे हैं, जो लोग अपना एजुकेशन नहीं ले पाए हैं कोई प्रॉब्लम की वजह से, तो वो लोग अपना क्या नए नए स्किल उनके अंदर है, लेकिन वो लोग कोई प्रॉब्लम से पढ़ाई नहीं कर पाए, तो वो अपने स्किल का यूज कर कर ये सारे काम कर रहे हैं। और कुछ लोग क्या है जो एजुकेशन लिए अच्छे तरीके से हायर एजुकेशन किए, तो वो लोग कुछ में से नर्स भी है, कुछ लोग तो टीचर भी हैं, कुछ लोग क्या है धोबी हैं, कुछ लोग कपड़ा बुनाई का काम करते हैं, कुछ लोग कपड़ा धोने का काम करते हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं गाड़ी साइकिल वगैरह ठीक करने का भी काम करते हैं। तो यानी कि सभी लोग अपना अपना काम वहां पे करते हैं इस तरह का काम। कुछ लोग दुकान अपना लगाकर बैठे हुए हैं, तो जैसा कि हम लोग को फिगर में दिखाया भी गया है। तो इस तरह से बहुत सारे लोग क्या है अपने अपना अलग अलग काम करते हैं। कोई टिफिन बनाकर बेचता है, कोई उसमें खाना बनाकर बेच रहा है, तो कोई चाय की दुकान खोले हुए है। आप अपने गांव में आसपास जाते होंगे तो देखते होंगे कि तरह तरह के लोग क्या है, कोई चाय बेच रहा है, कोई अपना दुकान खोले हुए है, कोई अपना कपड़ा का दुकान खोले हुए है, तो कोई चाउमीन का दुकान खोले हुए है, तो कोई चिल्ली बना रहा है, तो इस तरह है कोई पिज्जा बना रहा है। तो गांव में तो जनरली पिज्जा का तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन शहर में भी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग गाँव की बातें कर रहे हैं, तो गाँव में इस तरह के काम हम लोग को जनरली देखने के लिए मिल ही जाता है। आप भी अपने गांव में देखोगे तो ये कॉमन काम है, ये सब लोग आप लोगों को भी देखने के लिए गांव में मिल जाए। तो इस तरह से वहां के लोग क्या करते थे, काम करते थे। तो अब बोलता है कि ये गांव जो था वो पूरा तरह से पहाड़ी से घिरा हुआ था, छोटी छोटी पहाड़ियां थी इस गांव के चारों तरफ से, यानी कि चारों तरफ पहाड़ियां हैं, बीच में गांव है। और यहाँ की जो जमीन थी यानी कि यहाँ का जो मिट्टी था वो क्या था, खेती करने के लायक बहुत ही अच्छा था। और यहाँ पे इसी कारण से क्या होते थे, बहुत सारे फैमिली जो वहाँ गांव में रहते थे वो लोग खेती करने का काम करते थे, और उसी के द्वारा जो भी खेती से उनको पैसा मिलता था, जो भी उनका सामान खेत में होता था, यानी कि खेती करने के बाद चावल उग जाएंगे तो उससे अगर वो बेचेंगे तो उनसे पैसा आता है, तो उसके द्वारा क्या करते थे वो अपने जीवन को जीते थे। तो यहाँ पे नारियल का भी आपको बहुत सारा पेड़ मिलेगा, नारियल के भी लोग बहुत सारा बागान मिलेगा, प्लस लोग बहुत कपास गन्ना ये सब भी उगाते थे। तो क्या करते हैं कुछ लोग, तो क्या करते थे खेत पे ही डिपेंडेंट होते थे, लेकिन कुछ लोग और भी थे जो, कुछ लोग मान लीजिए केला का पेड़ उगाए तो उसका बिजनेस कर रहे हैं, कुछ लोग गन्ना उगा रहे हैं तो उसे बेच रहे हैं, कुछ लोग कपास उगा रहे हैं तो उसे बेच रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या अलग अलग लोगों के द्वारा अपने अनुसार क्या काम को किया जाता था, ताकि उससे जो भी पैसा होगा उसे अपने जीवन जीने के लिए वो लोग यूज कर पाएंगे। तो इस तरह से हम लोग एक महिला के पास चलते हैं जिनका नाम है तुलसी। तो उसके पास हम लोग जाते हैं सबसे पहले। तो तुलसी जी हम लोग क्या है उनसे बात करते हैं कि अगर आप बताइए कि आखिर आप यहाँ करती क्या है, हम पूछते हैं तुलसी जी से। तो तुलसी क्या बोलती है कि मैं तो यहाँ जमीन में एक, यहाँ के जमींदार है जिनका नाम है रामलिंगन, यानी कि एक जमींदार थे, इनके पास थोड़ी ज्यादा जमीन थी, तो उनके यहाँ क्या करती थी काम करती थी। और वो अपने काम करती थी तो उसमें क्या काम करती थी, तो वो क्या करती थी धान की खेती करती थी, जो कि उसके पास कितनी 20 एकड़ जमीन जो थी रामलिंगन के पास, उसी पे खेत में धान की खेती करने का काम तुलसी करती थी। तो तुलसी फिर बोलती है कि मैं शादी के पहले भी जब अपने मायके में थी, जब अपनी मम्मी के घर थी, तब भी ये काम को करती थी, इसके वजह से मुझे ये काम आता है। और मैं सुबह सुबह ही 8:30 बजे आ जाती हूँ अपने काम के लिए, और जाती कितने बजे है वापस, 4:30 बजे। सोचिए कि ये मॉर्निंग 8:30 में आती है काम करने के लिए, और क्या होता है शाम को 4:30 तक वो काम करती है, इसके बाद वो घर जाती है। तो वो बताती है कि जो रामलिंगन है जिनकी जमीन पे हम खेती करते हैं, उनकी पत्नी का नाम क्या है करुथमा।
वो क्या करती है, सारी चीजों को, कामों को देखती है कि सभी अच्छे से खेती कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सभी अच्छे से धान उगा रहे हैं या नहीं, यानी कि कोई तो ऐसा नहीं ना है कि बैठ के आराम कर रहा है और उसके बदले हम उसको पैसा दे देंगे। तो सारे लोग का वो निगरानी करती है। हम लोग भी क्या करते हैं, कोई भी काम किसी से करवाते हैं तो ऑब्जर्व करते रहते हैं कि वो कहीं फाकी नहीं ना मार रहा है, चलो देखते हैं कि वो कहीं बैठ के आराम से बैठा होगा, मेरा काम तो कर नहीं रहा होगा, फिर भी एक दिन का क्या पेमेंट ले लेगा। तो इसीलिए क्या, वो अपनी पत्नी को रख देता है जिसके पास जमीन थी रामलिंगन के पास। तो उस सारे लोगों को देखती थी कि वो लोग अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो वो बोलती है कि, तुलसी बोलती है कि कुछ साल जो होता है, ऐसा नहीं है कि हम लोग पूरे साल यही काम करते हैं, हम लोगों के पास बहुत कम ही मौका आता है। यानी कि कहने का मतलब है कि जब धान की खेती का जो समय होता है, उसी के टाइम हम लोग यहाँ पे खेती करने का काम करते हैं, और इसी में जो हम लोगों को पैसा मिलता है, उसी के द्वारा हम लोग अपना जीवन जीते हैं। क्योंकि हम लोगों को हमेशा काम भी नहीं मिल पाती है, क्योंकि मुझे तो खेती करना आता है धान के ऊपर से, उसके पास जमीन भी नहीं होता है तुलसी के पास, जो कि वो अपना साल भर अलग अलग खेती कर पाए। तो उसके पास जमीन भी नहीं है, तो उसे दूसरे की जमीन पे खेती करने के लिए, काम करने के लिए जरूरत पड़ती है। तो वो बोलती है कि जब धान का सीजन आता है, तभी हम लोग, जब बुआई का सीजन आता है, धान को हमको रोपना पड़ता है, उसका सीजन आता है, उसी के टाइम हम लोगों को तो काम मिल पाता है, और उससे जो भी मजदूरी मिलती है उससे हम लोग अपना जीवन जीते हैं। तो उसके बाद बोलती है कि वो हमेशा हम लोग को ही बुलाते हैं, कटाई बुनाई जो भी काम रहता है। क्योंकि एक हो जाता है ना, जैसे हम लोग भी, कोई अच्छा लगा हम लोगों को काम किसी का, तो हम लोग हमेशा वो काम क्या करते हैं, उसी व्यक्ति से कराना पसंद करते हैं, उसी इंसान को बुलाते हैं हमेशा। तो इस तरह तुलसी के साथ भी होता था। तो वो बोलती है कि जब मैं कम उम्र की थी, यानी कि छोटी थी, तभी से मैं ये सारे काम को करती हूँ, तो मुझे पता है कि ये सारे काम कैसे किए जाते हैं। और इसके लिए मुझे क्या मिलता है, 40 रुपए की मजदूरी मिलता है। यानी कि जब वो एक दिन काम करेगी 8:30 से 4:30, तब उसे कितना मिलेगा, 40 रुपए मिलेगा। और ये थोड़ा कम है, वो बोलती है कि ये तो थोड़ा कम देते हैं, जितना रेट अभी चल रहा है मजदूरी का, लेकिन फिर भी हम लोग, भरोसा है कि ये समय पे पैसा हम लोग को दे देते हैं, इसलिए कम भी देते हैं तो चलता है, क्योंकि ये पैसा हमेशा समय से देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, काम करवा लेते हैं और उसे पैसा ही नहीं देते, तो ये बहुत ही गलत बात है। हम लोगों को, कोई अगर मेहनत कर रहा है, तो उसके मेहनत का हम लोग को जितना उसके लिए होता है, उतना हम लोगों को देना चाहिए। तो ऐसा क्या रामलिंगन करता था, वो हमेशा उन लोग को सही टाइम पे पैसा दे देता था, लेकिन रेट थोड़ा कम देता था, लेकिन फिर भी देता था। तो यहाँ आप लोगों को एक चार्ट के थ्रू दिखाया गया कि कब कब जो है वो धान की खेती होती थी। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले बीड़ा बनाने का काम किया जाता था मई से जून में। फिर उसके बाद, यानी कि बीड़ा बना रहा है, यानी कि देखते होंगे हम लोग, हल से जोतता है लोग, उसके बाद क्या करता है, रोपाई करता है, तो जुलाई से अगस्त। फिर उसके बाद अगला प्रोसेस निराई होता है, सितंबर से अक्टूबर। और जब फसल तैयार हो जाता है, तो उसके बाद कटाई उसकी की जाती है, तो यानी कि नवंबर से दिसंबर। तो यानी मई से क्या है, दिसंबर तक में तो वो लोग का क्या होता था, कटाई वगैरह का काम होता। तो इसी बीच क्या होता था, तुलसी को बस काम मिल पाता था। लेकिन जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 4 महीने उसके पास तो कोई काम नहीं होते थे। तो सोचिए, ये 4 महीने उसके लिए अपने जीवन को जीना कितना मुश्किल होता होगा, क्योंकि वो बाकी पैसों से तो अच्छे से जीवन जी ले रही थी जैसे तैसे। वो 40 रुपए मिलते थे तो पर डे का, लेकिन इस महीने तो उसे कहीं से भी नहीं मिलते थे पैसे, तो वो कैसे जीती होगी, या सोचिए थोड़ा। तो इस तरह से वो अपने बारे में बताती है। फिर बोलती है तुलसी कि लेकिन मेरे जो पति हैं, उनका नाम है रमन, वो क्या है, वो भी एक क्या है, मजदूर हैं, और वो, कोई उनके पास कोई जमीन नहीं है। यानी कि हमारे पास, तुलसी बताती है कि हमारे पास जमीन नहीं है। वो क्या करते हैं कि साल के इन महीनों में वो खेत जो है, यानी कि जब हमारे खेतों में फसल लगती है, जब उसकी तैयार होता है फसल, इस बीच में वो क्या करते हैं, खेतों में कीड़ों को दवाई देते हैं। यानी कि हम लोग देखते होंगे कि जब हम लोग खेत पे कुछ बोते हैं, तो उसमें कभी कभी क्या होता है, कीड़े लगना शुरू हो जाते हैं, यानी कि जिससे फसल क्या होती है, बर्बाद हो जाती है। तो वही जो
तुलसी का जो पति था जिसका नाम था रमन, वो खेतों में कीड़ों को दवाई छिड़कने का काम करता था जब तक ये फसल के सीजन चलते थे। और उसके बाद बोलती है कि लेकिन जब ये फसल का सीजन नहीं चलता है तो वो क्या करते हैं, पत्थर या नदी से बालू ढोने का काम भी करते हैं, क्योंकि अगर वो काम नहीं करेंगे तो कहाँ से फिर खाएंगे, कहाँ से रहेंगे। तो इसलिए वो क्या करते हैं, जब ये सारे सीजन नहीं चलते हैं फसल उगाने के, फसल लगने के, तो वो क्या करते हैं, अपने पत्थर या नदी से बालू ढोने का भी काम करते हैं। और बालू और पत्थर का क्या यूज होता है, पत्थर या बालू का यूज क्या होता है, शहर में घर बनता है या कहीं भी घर बनता है तो उसको लोग ट्रक से मंगवाते हैं, तो ये सारा यूज उसके होते थे। तो ये सारा जो काम करता है उससे उनका थोड़ा बहुत घर चलते रहता है। तो मैं घर में सबके लिए खाना बनाती हूँ, और वो बोलती है कि जब मुझे काम नहीं रहता तो मैं सबके लिए खाना भी बनाती हूँ, कपड़े भी धोती हूँ, सफाई भी करती हूँ, और औरतें के साथ जाकर जंगल से लकड़ी भी लाती हूँ। और वो क्या करती है, गांव से 1 किलोमीटर दूर एक बोरवेल है जहां से वो पानी भी लाती है। तो सोचिए, वो घर का भी इतना काम करती है और 1 किलोमीटर दूर जाकर बोरवेल से पानी भी लेकर आती है, यानी कि गांव में पानी की भी समस्या थी। तो ये सारी चीजों से क्या होता है, घर का सामान साग सब्जी खरीदने में उसको मदद हो जाती है। यानी वो क्या करती है, अपने घर का तो काम करती है, साथ में क्या करती है, जंगल से लकड़ी वगैरह ला कर भी इसका थोड़ा उसको क्या हो जाता है, हेल्प हो जाता है अपने घर चलाने में, जिस सीजन में उसे काम नहीं मिल पाता है। तो इसलिए यहाँ पे तुलसी से तो हम लोग बात कर लिए। फिर तुलसी बताती भी आगे कि मेरी तो 2 बेटियां हैं, वो ही मेरी खुशी का सहारा है, यानी क्या बोलते हैं, मेरे बच्चे ही मेरे लिए खुशी का एक रूप है। वो दोनों स्कूल जाते हैं। तो पिछले बार बोलती है कि मेरी एक बेटी जो थी वो बीमार पड़ गई थी, तो उसे अस्पताल भी ले जाना, यानी हॉस्पिटल ले जाकर उसका इलाज भी कराना पड़ा था। और इसी के बीच में वो क्या की थी कि हॉस्पिटल में तो पैसा लगता है इलाज कराने के लिए, तो इसके लिए वो क्या की थी, जहाँ पे वो काम करती थी जिसका नाम था रामलिंगन, उससे उधार भी ली थी, क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं थे। तो वो जाकर उनसे बोली कि आप मुझे थोड़ा उधार दे दो, क्योंकि मेरी बेटी का तबीयत खराब है, मुझे उसका इलाज कराना है। और उस उधार को चुकाने के लिए तुलसी को क्या करना पड़ा था, उसको अपना गाय भी बेच देना पड़ा था, जिसके कारण जो उसके पास पैसा हुआ उससे वो रामलिंगन का उधार को चुका पाई थी। लेकिन पूरा उधार वो नहीं चुका पाती, उसके पास थोड़ा बहुत पैसा उधार फिर भी बचा हुआ रहता है। तो उससे क्या होता था, उसको और भी जिंदगी जीने में बहुत कठिनाई हुई, बहुत वो अच्छे से जी, क्योंकि जब तक जीने के लिए क्या, हम लोग को जब तक हमारे पे पैसा नहीं होगा तब तक हम अपनी बेसिक नीड, कहीं से कुछ सामान खरीदना है या कुछ हमको खाने के लिए भी खरीदना है, तो क्या उसके लिए हमें पेमेंट देना पड़ता है। तो अब जब तक हमारे पास पैसा नहीं होगा तब तक हम कोई चीज को कैसे खरीद पाएंगे, दूसरे से कितना दिन मांगेंगे और दूसरे लोग कितना देंगे। तो ये सारी चीजें यहाँ बताई गई है। वो बोलती है कि हमारा जो, पहले वो बोलती है कि हमारा जो गांव है उसमें अधिकतर लोग क्या है, यहाँ पे खेती वगैरह करके ही अपना जीवन जीते हैं। तो हम लोग जैसा कि इंडिया के बारे में अगर बात करें तो हमारा जो देश है भारत, उसमें क्या है, गांव में जो लोग रहते हैं उसमें से 40% ऐसे लोग हैं, मान लीजिए कि हमारे देश में कितनी टोटल पॉपुलेशन 100% है, ठीक है, कोई भी चीज हम लोग परसेंटेज में देखते हैं तो 100 ही मानते हैं। तो 100% जो लोग हैं उसमें से क्या है, 40% लोग क्या करते हैं, खेती हर मजदूर है। अब आप लोग पूछिएगा कि खेती हर मजदूर क्या होता है, तो खेती हर मजदूर वैसे मजदूर को बोलते हैं जो मजदूर के पास अपनी खुद की जमीन नहीं होती है, वो दूसरे की जमीन में क्या करते हैं, काम करते हैं। तो उसे ही खेती हर, यानी कि खेती है ही नहीं उनके पास, खेती करने के लिए कोई जमीन नहीं है, तो वैसे को खेती हर बोलते हैं। तो वही बोलती है कि 40% ऐसे लोग हैं गांव में जिनके पास खुद की जमीन नहीं है, और सिर्फ क्या है, बच गए 60% लोग। तो बाकी लोग क्या है, 60% लोग हैं उसमें से कुछ के पास क्या है, कुछ के पास तो एक भी जमीन नहीं है, कुछ के पास थोड़ी बहुत जमीन भी है, लेकिन उन्हें फिर भी उतनी इनकम नहीं हो पाती है कि वो एक अच्छे से जिंदगी जी सके। और कुछ लोग क्या करते हैं, इसकी वजह से बाहर काम करने के लिए जाने लगते हैं, दूसरे शहर जाने लगते हैं ताकि उन्हें वहां काम मिल जाए, वो अच्छे से जीवन अपना जी सके। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आती है। तो अब हम लोग तुलसी से तो बात कर लिए, तुलसी कैसे अपना जीवन जी रही है, वो क्या काम कर रही है, वो अपने परिवार को कैसे चलाती है,
इस जो कलपट्टू गांव है वहां में रहती है। तो अब हम लोग नेक्स्ट इंसान से किससे मिलेंगे? तो हम लोग अब मिलते हैं शेखर से। अब देखते हैं शेखर क्या बताता है। वो भी इसी गांव में रहता है। तो शेखर जो है उसके पास क्या थोड़ी बहुत जमीन होती है। जो हमारा शेखर है तो उसके पास थोड़ी बहुत यानी कि कितनी 2 एकड़ जमीन होती है। जो कि क्या करता है वो उसमें अपनी खेत में खुद काम करता है, यानी कि अपने खेत में खुद अपनी फसल को उगाता है। और वो कभी कभी क्या करता है, कटाई वगैरह के समय हमें ज्यादा लोगों की जरूरत होती है तो वो कभी कभी क्या करता है, दूसरे से भी हेल्प ले लेता है। और अगर जिससे हेल्प लेता है तो उसके खेत में अगर जरूरत होती है लोगों की तो वो उसकी भी हेल्प कर देता है। तो यानी कि दोनों एक दूसरे की हेल्प लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन वो सारा अपने खेत में काम खुद करता है क्योंकि उसके पास खुद की जमीन होती है। और ज्यादा नहीं होती है लेकिन थोड़ी सी जमीन उसके पास होती है। तो वो बोलता है कि मैं जब जाता हूँ और बदले में क्या करते हैं, मैं जब जाता हूँ अपने खेतों में काम करता हूँ और दूसरे से भी कभी कभी मदद ले लेता हूँ। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो व्यापारी हैं वो मुझे उधार में बीज देते हैं और खाद देते हैं। यानी कि उसके पास कभी कभी अपने खेत में बोने के लिए बीज नहीं होता है तो वो क्या करता है, कभी कभी व्यापारी से बीज को भी उधार ले लेता है। या तो खाद डालना पड़ता है हम लोगों को खेत में ताकि हमारी फसल अच्छी से हो। तो उस तरह से उसके पास अगर कभी इस सब चीज की कमी पड़ती है तो उसे उधार भी लेना पड़ता है। तुलसी भी क्या कर रही थी, उधार लेती थी। क्यों? क्योंकि उसके पास उसकी बेटी बीमार हो गई थी तो उसके पास उस समय पैसा नहीं था। तो इसी तरह क्या करता है, शेखर को भी उधार लेना पड़ता है। लेकिन इस क्यों लेता है, बीज खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए। लेकिन उसको जब, क्योंकि हम किसी से जब उधार में पैसा लेते हैं तो हमको उसे वापस भी करना होता है। तो उसे चुकाने के लिए क्या करता है वो, जो जिससे वो उधार लिया वो एक व्यापारी होता है यानी बिजनेस वो करता है। तो उसको बहुत थोड़े कम दाम में ही अपने जो फसल होती है यानी कि धान, उसे क्या करता है, बेच देता है ताकि मेरा पैसा जो उधार लिए हैं उस व्यापारी से तो वो थोड़ा कम हो जाए। तो व्यापारी, अगर मान लीजिए व्यापारी दिया किसी को उधार तो वो बोला कि देखो मेरा उधार तुम चुकता करो, वरना अपना जो है, जो भी तुम धान वगैरह उगाए हो वो मुझे क्या करो, थोड़े कम में दे दो तब मैं तुम्हारे जो उधार है वो माफ कर दूंगा। तो वो क्या करता है, थोड़े कम दाम में ही क्या, यानी कि जितना उसका एक्चुअल दाम है धान का। मान लीजिए बाजार पे हम गए तो हमारा धान चल रहा है क्या, हम मान लीजिए धान मान लेते हैं 50 रुपए ही चल रहा है, कि चलो 50 रुपए में 1 केजी धान दे देता है। तो ये मार्केट का वैल्यू है कि 50 रुपए में 1 केजी धान दे देता है। लेकिन व्यापारी क्या करेगा, उसे बोलेगा मैं तो 40 रुपए में ही लूंगा, क्योंकि देना है तो तुमको हम ही को देना पड़ेगा, क्योंकि हम तो तुमको पैसा दिए थे जब तुम्हें जरूरत थी। तो वो मजबूरी में भी क्या करता है, उसे 40 रुपए देने पड़ते हैं, यानी कि 10 रुपए का वो घाटा भी सहता है। और इसके कारण, क्योंकि बाजार में कीमत, अगर वो बाजार में बेचता तो उसे कितने मिलते, 1 केजी का 50 रुपए मिलता। लेकिन वो व्यापारी को दे रहा है क्योंकि उससे वो उधार लिया था तो वो 40 रुपए ही देता है। इस तरह से क्या होता है, उसको उधार भी चुकाना पड़ता है। और व्यापारी जो रहता है वो किसानों को क्या, कभी कभी अगर मान लीजिए किसान सोचते हैं कि हम नहीं बेचेंगे व्यापारी के पास, तो वो अपना एजेंट भी भेजता है कि उन लोग को बोल देना किसान को कि मेरे से उधार लिया है तो मुझे ही देगा, मुझे ही वो अपने धान बेचेंगे। और वो क्या करता है, 60% बोरी को क्या करता है, अपने खेत में उसमें से 60% उसकी क्या होती है, 60 बोरी धान मिलेगा मुझे अपने खेत से 60। अगर मान लीजिए वो बोलना चाहता है कि अगर वो खेत में अपना धान लगाता है तो टोटल धान कितना, 60 बोरी हुआ, यानी कि 60 बोरा अगर उसको धान हो रहा है तो उसमें से कुछ क्या होता है, कुछ को वो दे दिया व्यापारी को, उससे के पास उधार चुकता किया, और वो बाकी को क्या करता है, घर ले जाता है, जिसे वो अपने में इस्तेमाल करता है, खाने पीने में यूज करता है। क्योंकि वो अगर घर नहीं ले जाएगा तो कैसे खाएगा, क्या खाएगा। तो क्या करता है कि जो मेरे हिस्से में जो आता है वह सिर्फ 8 महीने तक चलता है। वो बोलता है कि 60 बोरी हुआ, उसमें से हम तो कुछ व्यापारी को दे दिए ताकि मेरा उधार चुकता हो जाए, और कुछ धान जो बचा उसको हम अपने घर लाते हैं। लेकिन जो हम घर लाते हैं वो क्या 8 महीने ही चलता है। तो 8 महीने यानी साल में सोचिए कितने दिन होते हैं, साल में हम लोगों के 12 दिन होते हैं, लेकिन चलता है उसका 8 महीना। तो यानी कि 4 महीना आपका क्या हुआ, 9, 10, 11, 12, सोचिए 4 मंथ जो हुआ उसमें वो कैसे खाएगा, क्या खाएगा।
वो यहाँ बताना चाह रहा है कि हम लोगों को बहुत दिक्कत हो जाती है क्योंकि हमारे पास बचते नहीं है धान। तो इस तरह से बताने का कोशिश किया जा रहा है कि मुझे भी दिक्कत होती है, मैं अपने खेत होते हुए भी क्या होती है जो प्रॉब्लम होती है। फिर वो बोलता है कि रामलिंगम की चावल की मिल में काम करता हूँ। फिर वो बताता है कि इसके बावजूद हम क्या करते हैं अपने घर को चलाने के लिए, जो ये 4 महीने की जो हमारे पास खाने के लिए नहीं होता उसके लिए हम रामलिंगन जो है, यानी कि रामलिंगन कौन हुआ, वो जो गांव में जिसके पास ज्यादा जमीन थी, यानी कि एक तरह का जमींदार बोल दीजिए। तो उसके खेतों में उसके चावल की मिल में क्योंकि उसके पास चावल की भी मिल थी, तो उसमें क्या करता था, वो काम करने का काम करता था। चावल की मिल है वहां काम किया तो उससे जो पैसा मिला उससे बाकी अपना जो 4 महीना होता था वो चलाता था। तो इस तरह से वो बताता है कि हमारे पास एक संकर गाय भी है, उसका दूध हम यहीं की सहकारी समिति में बेचते हैं। वो बोलता है कि यार हमारे पास जो एक गाय है, हम उसका भी दूध बेचते हैं और उससे भी जो पैसा आता है उससे हम अपने जीवन को जीने में इस्तेमाल करते हैं। तो बोलता है कि इस तरह हम लोग थोड़े बहुत पैसा मिलाकर अपना जीवन को जीते हैं। अब हम लोग तुलसी के बारे में भी देख लिए, शेखर के बारे में भी देख लिए। तो वो दोनों अपना जीवन क्या कर रहे हैं, अपनी मेहनत करते हैं, जीते हैं, प्लस उन्हें कभी कभी घट जाता है तो वो कर्ज भी लेते हैं और कर्ज को चुकाने के कारण उनके पास कम धन बचता है, कम उनके पास खाने के लिए सामान भी बचती है, जिसके कारण वो लोग को थोड़ा जीना मुश्किल भी हो जाता है, उनके लाइफ में थोड़ी मुश्किलें भी आती है। तो क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कोई भी कर्ज लिया, तो किसान क्या है, वो जरूरी चीजों के लिए पैसा कर्ज लेते थे। किसान है जिनके पास थोड़ी बहुत जमीन है, और खेती हर मजदूर वैसे है जिनके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं है। इस तरह से अब क्या करते हैं वो लोग, कभी कभी साहूकार से अभी क्या करते हैं, कर्ज लेते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है वो कर्ज चुकाते हैं। फिर थोड़ा मान लीजिए बच गया, फिर उसे चुकाते हैं। तो अगले बार अगर मान लीजिए उनके पास पैसा नहीं बचा तो फिर वो उधार लेते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, वो लोग क्या उधारी के चंगुल में भी फंसते जाते हैं, जिसके कारण उनके उनमें बोझ बनते जाता है कि कितना वो लोग उधार ले चुके हैं जिसे वो चुका भी नहीं पाते। और क्योंकि क्यों नहीं चुका पाते, मान लीजिए कि वो अपने खेत है, वो अपने खेतों में खेती कर लिए, उधार लिए कि हम चलिए उधार लिए, बीज लगा दिए, वो लिए खाद भी डाल दिए, तो सारा चीज हम लोग डाल दिए, उधार लिए थे पैसा किसी से। अब मान लीजिए एक पर्सन है, उससे हम उधार ले लिए, तो वो पर्सन हमें तो उधार दे दिया, उसके बाद हम सारा अपना फसल वसल सारा लगा लिए खेत में। उसके बाद क्या होगा, मान लीजिए कि अच्छी बारिश नहीं हुई, अच्छी तरह से फसल को मान लीजिए कीट खा गए, तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। फसल ऐसा नहीं है कि हम जितना लगाए वो अच्छा से ही हमारा फसल होगा, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि बारिश नहीं हुई या बारिश बहुत तेज हो गई जितनी जरूरत नहीं है, तो सारे फसल क्या हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, जिसके कारण वो लोग जितना भी पैसा लगाए थे उसका उनको प्रॉफिट जरा भी नहीं मिल पाता है। मान लीजिए वो लोग को जितना पैसा मिला था, बीज खरीदे थे, सारा चीज वो लोग लगा दिए थे, लेकिन जब ये फसल हुआ ही नहीं तो वो लोग क्या बेचेंगे और क्या खाएंगे, क्योंकि जब बेचेंगे नहीं तो रिटर्न नहीं आएगा। तो ये लोग क्या होते हैं, पूरी तरह से इन पे बोझ बन जाता है, क्योंकि ना इनके पास खाने के लिए होता है, ना इनके पास जो भी उधार लिए उसको चुकाने के लिए होता है। तो ये लोग बहुत बार कर्ज के तले क्या हो जाते हैं, दब जाते हैं। इतना कर्ज होता है कि बहुत बार हम लोग आए दिन देखते होंगे हमारे देश में कि न्यूज़पेपर में कि आज यहाँ के किसान आत्महत्या कर लिए, आज यहाँ के किसान फांसी लगा ली। तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वो लोग इतने मजबूर हो जाते हैं, उनकी उनकी फसल बर्बाद हो जाती है, जिसके कारण वो जिससे पैसा लिए हैं उससे वो लोग चुका नहीं पाते, तो वो लोग उनसे पैसा मांगते हैं, वो नहीं देते हैं, मजबूर हो जाते हैं, तो क्या करते हैं वो आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि दो किसान ऐसे हैं जिन लोग अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, लेकिन उन बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके बीच में। वहीं पे एक और किसान क्या है, रामलिंगन है और करुथमा। आप लोगों को याद आ रहा है ना, रामलिंगन कौन है, करुथमा। रामलिंगन वही है जिनके खेत में तुलसी काम करती थी, और करुथमा कौन है, इसकी पत्नी है। तो हम लोग देखते हैं कि एक गांव में वो लोग क्या कर रहे हैं, उधार ले रहे हैं, बहुत सारे अपने जैसे तैसे अपने जीवन को जी रहे हैं। वहीं पे क्या है, रामलिंगन जो है उसके पास जमीन तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ उसके पास हम लोग देखें कि एक चावल की मिल भी है, प्लस उसके पास बीज कीटनाशक वगैरह जो कीट मारने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं
उसकी दुकान भी है, यानी कि मिल भी है, दुकान भी है, प्लस उसके पास जमीन भी है। और वो क्या करता है, कुछ उसके पास इस सारे चीजों से क्या है कि पैसा भी आएगी। तो इतने सारे जब चीज है वो, यानी कि कहने का मतलब है उस गांव का उसके पास अच्छा खासा चीज है उस गांव में, यानी कि वो एक अमीर किसान है, ये बताने की बात की जा रही है। तो वो बोलता है कि वो सारा चीज का इस्तेमाल, क्योंकि सभी उसी के दुकान से खरीदते हैं, बीज लेते हैं सारा, तो सारा इनकम क्या रामलिंगन का हो रहा है, अच्छा खासा हो रहा है। उसकी जमीन पे लोग खेती करते हैं, उससे भी फसल होता है, तो उसे बहुत तरह से अलग अलग जगह से पैसा का सोर्स है, अलग अलग जगह से वो अपनी कमाई करता है। तो ये बताने का कोशिश यहाँ पे किया गया है, क्योंकि यहाँ पे दो किसान ऐसे थे जिनकी कमाई तो हो रही थी, लेकिन उन लोगों को कर्ज भी लेना पड़ता था, और वो कर्ज भी नहीं अच्छे से चुका पाते थे। कुछ महीने वो खाते थे, कुछ महीने उनको जैसे तैसे करके गुजारा करना होता था। वही रामलिंगन जो है वो अच्छे से अपने जीवन को जी रहा है। इस गांव में हम लोग क्या देखे, इस गांव में भी देखे कितनी भिन्नता थी, यानी कि कितना डिफरेंस था। एक है जो अब खेतों में काम कर रहा है, एक है कि किसी के पास जमीन नहीं है, एक है कि जमीन है तो उसके पास खेती करने के बाद भी उसे प्रॉब्लम हो रहा है, और उसी गांव में एक इंसान है जिसके पास दुकान है, मिल है, जमीन है, सारा चीज है उसके पास। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, भारत के खेतीहर और जो किसान है, जिस तरह से हम लोग कलपट्टू गांव के बारे में सुने, तुलसी क्या थी, एक तरह की खेतीहर मजदूर थी, यानी कि जिसके पास कोई भी खेती नहीं थी, और वो दूसरे की जमीन में क्या करती थी, काम करती थी। और शेखर क्या था, एक छोटा किसान था, क्योंकि उसके पास थोड़ी बहुत जमीन थी। और वहीं क्या था, रामलिंगन एक बड़ा किसान था। तो इस गांव में भी देखिए कि अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह के काम भी कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, हर जो गांव का परिवार है उसमें से दो परिवार ऐसा होता है जो खेतीहर मजदूर है, यानी कि मान लीजिए ये गांव है, इसमें हर एक परिवार में से दो परिवार ऐसा है जिसके पास अपनी जमीन है ही नहीं, और ये सब दूसरों के ही खेतों पे निर्भर करते हैं। मान लीजिए कल रामलिंगन का मन किया कि हम तुलसी को नहीं खेत पे रखेंगे, तो सोच लीजिए कि तुलसी कैसे अपना जीवन जिएगी, उसके पास कुछ भी नहीं होगा अपना पैसा, तो वो कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाएगी। तो इस तरह का हो सकता है कि वो दूसरे पे डिपेंडेंट रहती थी, कि मुझे वो खेत पे काम देंगे तो ही मेरा आगे अपना जीवन चलेगा, क्योंकि उसके पास तो अपनी जमीन भी नहीं थी कि वो खेती कर सके। तो बहुत सारे ऐसे थे जिसके पास छोटे छोटे टुकड़े थे जमीन के, लेकिन फिर भी क्या होता था, उनके पास बीज के लिए पैसे नहीं थे, खाद के लिए पैसे नहीं थे, जिसके कारण उनको क्या करना पड़ता था, उधार लेना पड़ता था। तो इस तरह हमारा जो भारत है उसमें क्या है, 80% किसान की यही हालत है कि वो लोग अपना जीवन जैसे तैसे जी रहे हैं। उनके पास बीज के लिए पैसा है तो खेत नहीं है, खेत की है तो बीज के लिए पैसा नहीं है। और सिर्फ 20% जो किसान है वो रामलिंगन जैसे बड़े किसान है, और ये लोग क्या होते हैं, बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ऐसे किसान बहुत कम है। इससे पता चलता है कि हमारे इंडिया में क्या है, बहुत कम ऐसे किसान हैं जिनके पास सारी सुविधाएं हैं, जमीन भी है, प्लस उसमें बीज लगाने के भी पैसे हैं, प्लस अगर धान की खेती कर रहे हैं तो सोचिए उसके पास धान की भी मिल थी, तो वो अपने ही मिल में क्या करता था, धान को चावल बना लेता था आराम से। लेकिन दूसरे के पास क्या, उसके लिए पैसा देना पड़ता था, तब जाकर उनके धान को चावल में कन्वर्ट किया जाता था। तो इस तरह के किसान क्या है, हमारे भारत में बहुत कम है कि बड़े किसान, लेकिन अधिकतर छोटे ही किसान हैं जिनके पास अच्छी तरीके से सारी सुविधाएं भी नहीं पहुंच पाती है, ताकि वो अच्छे से खेती कर पाए, अच्छे से अपने लिए एक अच्छा जीवन जी पाए। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि कलपट्टू जो गांव है हमारा, वहाँ की हालत कैसे है, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं। वहाँ भी अलग अलग तरह के अमीर गरीब ये सारे लोग हैं वहाँ भी लोग अलग अलग तरह से अपने कामों को लेकर चलते हैं, सबका जीने का तरीका अलग अलग है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि रामलिंगन जो था उसके पास 20 एकड़ जमीन के एक हिस्से में रोपी गई धान की फसल तुलसी जैसे खेतीहर मजदूरों की कड़ी मेहनत का ही नतीजा है। तो ये जो दिखाया गया है, बोला जा रहा है कि ये जो 20 एकड़ जमीन है ये तो है रामलिंगन का, लेकिन इसमें जो मेहनत लगा हुआ है वो क्या है, तुलसी की है। अगर मान लीजिए इस खेत में सिर्फ खेत है, अगर तुलसी जैसे मजदूर ही नहीं होंगे तो वो क्या इतने बड़े खेतों को अकेले इतना सारा फसल लगा पाएगा, तो वो नहीं लगा पाएगा। तो इसमें सबसे ज्यादा माने तो अहम रोल क्या है, तुलसी का ही जैसे मजदूरों का ही है,
क्योंकि सिर्फ जमीन रहने से कुछ नहीं होता, उसमें मेहनत जो कर रहे हैं उनका भी योगदान बहुत बड़ा होता है। वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं तब जाके ऐसी फसल उगा पाते हैं। तो हम लोगों को इन मजदूरों को क्या एक अच्छा पेमेंट देना चाहिए, ताकि ये भी अपनी जिंदगी को एक अच्छे तरीके से बिना कष्ट के जी सके। तो इससे हम लोग ये सीख सकते हैं कि हमें उनको ऐसा नहीं है कि जैसे तैसे पैसा दे दिए कि उनका अच्छा से जीवन भी नहीं चल रहा है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि किसानों के अन्य काम धंधे भी शुरू कर दिए हैं, जैसे दुकान चलाना, सूद पर पैसा देना, छोटी छोटी फैक्ट्रियां चलाना। तो यानी कि बहुत सारे बड़े किसान ऐसे होते हैं कि उनके पास जब पैसा ज्यादा आता है तो वो क्या करते हैं, और भी अपना बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, अलग अलग तरह के काम करने लगते हैं। मान लीजिए कि खेत से बहुत ज्यादा पैसा आया तो कुछ दुकान खोल दिए, कुछ पैसा रखे कि चलो हम लोग पैसा को क्या देंगे, सूद में देंगे, यानी कि हम देंगे 50 रुपया, उस पर ब्याज लगाते जाएंगे, वो आगे बढ़कर हो जाएगा तब हमें रिटर्न भी मिलेगा। तो इस तरह की बहुत सारे फैक्ट्रियां भी खोल देते हैं अलग अलग तरह की, तो इससे उनका इनकम और भी बढ़ने लगता है। तो ये हम लोग को दिखाया गया है कि कैसे कलकत्ता जो गांव था उसके लोग जीते थे। तो यहाँ पे बोला गया है कि नागालैंड के सीढ़ीनुमा खेती के बारे में चर्चा की गई है। यानी यह सीढ़ी जो है, ये एक सीढ़ी नुमा खेती की जाती है, जो कि नागालैंड की बात की जा रही है। तो इसमें क्या होता है, पहाड़ है तो उसे, मान लीजिए पहाड़ है तो उसे क्या किया जाता है, एक बीच में काट काट कर एक सीढ़ी जैसा बनाया जाता है, ताकि क्या हो, इसमें फसल उगाया जा सके, और साइड से क्या घेर दिया जाता है ताकि पानी को रोका रख सके और उससे हम लोग को फसल उग सके। तो यही यहाँ पे सीढ़ी नुमा खेती के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट हम लोग चलिए मिलते हैं एक कौन से गांव के लोग से, पुट्टूपेट गांव के लोग से। तो जब हम लोग पुट्टूपेट गांव चलते हैं तो अब पुट्टूपेट गांव में देखते हैं क्या है। तो पुट्टूपेट जो गांव था वो भी क्या था, कलपट्टू गांव से थोड़ा सा दूर था, ज्यादा दूर नहीं था। और यहाँ पे कौन रहते थे, अरुणा और परिवेलन। तो दो लोग रहते थे। हम लोग इनसे चलिए बात करते हैं कि ये कैसे अपना जीवन को जीते हैं। तो ये बोलते हैं कि देखिए हम लोग जो है सो मछली पकड़ते हैं, और हमारा क्यों मछली क्यों पकड़ते हैं, क्योंकि हमारा जो घर है वो समुद्र के पास है, और समुद्र में तो बहुत सारी मछलियां होती है। तो हम लोग मछली पकड़ने का ही काम करते हैं। और क्या करते हैं, वहां चारों ओर जाल और कैटर मरीन यानी कि मछुआरों के लिए, जो एक हम लोग देखते होंगे मूवी, जब तो देखते होंगे कि बहुत सारे मछुआरे जो है वो अपनी क्या करते हैं, बोट से जाते हैं, उनका अलग ही होता है। बोट से कैटामरेन बोला गया है यहाँ पे, नाव जिसे बोलते हैं। तो उसे उसके थ्रू वहां पे लाइन से लगी हुई है उस गांव में, क्योंकि वहां के सारे लोग क्या, अधिकतर लोग क्या करते थे, मछुआरे का ही काम करते थे। तो वो बताती है कि यहाँ से जो लोग हैं वो सुबह सुबह ही चले जाते हैं, और सुबह 7 बजे तक वापस भी आ जाते हैं, क्योंकि वो मछली पकड़ने, अब सोचिए कितने सुबह, तो वो लोग क्या सुबह सुबह 2 बजे ही निकल जाते थे और 7 बजे तक वापस आ जाते थे। तो अरुणिमा बोलती है कि मेरा पति जो था, जिसका नाम था परिवेलन, और मेरा भाई और जीजा, क्या हुआ, वो अपने बारे में बताती है कि मेरे पति जो थे, मेरा एक भाई था और एक जीजा थी, यानी कि दीदी का जो हस्बैंड होता है। तो वो लोग बहुत देर से लौटे, तो वो मैं बहुत परेशान हो गई, और मैंने पूछा कि आखिर वो लोग कहाँ रह गए। तो जितने भी लोग थे और भी लोग जाते थे, वो बोले कि आज तूफान आया था तो वो लोग हो सकता है उधर फंस गए होंगे। तो वो ये बताते हैं। तो क्या की वो की बोले कि मेरे परिवार ने कुछ मछलियां एक तरफ उठाकर रख दी, यानी कि वो कुछ मछलियां जो पकड़ कर लाए थे वो क्या की एक तरफ रख दिए कि ये तुम्हारे हिस्से की है, जो लोग वो मछली पकड़े थे। तो बाकी जो मछली थी उसकी नीलामी कर दी जाती थी, और ये जो नीलामी से जो पैसा मिलता था वो उसको दे दिया जाता था, कि यानी कि उसके हिस्से की जो मछली आई उसे लोग नीलाम करते थे, यानी कि बोली लगाते थे कि कौन लेगा ये मछली को इतने में। तो जो ज्यादा पैसा दिया उसे वो मछली दे दी, और जो पैसा हुआ वो क्या, अरुणिमा को मिल गया। और वो जो पैसा को क्या किया जाता था, अरुणिमा को कौन सा हिस्सा मिलता था। मान लीजिए ढेर सारे मछुआरे गए, मछली पकड़े, सभी जमा किए मछली को एक साथ, और उसके बाद ये मछली को बोली लगाए। तो ये मछली ढेर सारी है तो कोई खरीद के, मान लीजिए व्यापारी ही खरीदेगा, क्योंकि आगे जाके वो ही व्यापार करेगा। तो एक साथ व्यापारी क्या किया, सारा मछली को खरीद के ले गया, या तो अलग अलग व्यापारी भी ले जाते हैं। तो क्या किए, बोले कि चलो हम तुम्हें क्या देते हैं, 6,000 में ये सारा मछली हमको दे दो। लोग 6,000 में दे दिए मछली। अब 6,000 में मछली दिए तो ये 6,000 को क्या किया जाता था, 4 भाग में बांटा जाता था। 4 भाग में बांटने के बाद क्या होता था,
3 भाग क्या करता था, उन लोगों में बांट दिए जाते थे जो मछली पकड़ने जाते थे। तो यानी कि 3 भाग दे दिया जाता था जो लोग मछली को पकड़े हैं, और बाकी हिस्सा क्या मिलता था, अरुणिमा को मिल जाता था, क्योंकि नाव वगैरह जाल जो भी थी वो सारी अरुणिमा की ही थी, अरुणा का ही था, सॉरी अरुणा का ही था जाल वगैरह, तो उसके लिए भी उसे हिस्सा मिलता था। तो इसके वजह से क्या होता है, वो अपना जीवन जीती है उसी पैसे से। और वो क्या की थी, उस पैसे को क्या की थी, एक इंजन भी खरीद ली थी। कब और कहाँ से, वो बैंक से उधार भी ली और उसे मिलाकर सारा एक इंजन खरीद ली, और उसे वो नाव में लगा देती है ताकि वो लोग और दूर तक समुद्र में जा सके, क्योंकि इंजन रहेगा तो नाव ज्यादा देर तक चलेगी, ज्यादा दूर तक चलेगी, तो उससे और भी मछलियां आएगी, तो उससे क्या उनका उसका इनकम भी बढ़ेगा। तो इस तरह क्या होता है, वो अपने बारे में बताती है कि नीलामी में जो औरतें यहाँ से मछलियां खरीदती है, वे टोकरी में भर भर के क्या करती है, अलग अलग गाँव में जाती है, वो लोग वहां जाकर बेचती है। हम सब भी अपने मोहल्ले में देखते होंगे, कई मछली वाले आते हैं हमारे मोहल्ले में और बेच कर जाते हैं। तो उसी तरह वहां की औरतें नीलामी से मछली खरीदती थी और वो लोग दूसरे गाँव में जाकर बेचती थी। तो बोलती है कि मैं दोपहर 12 बजे तक ही नीलामी काम निपटा लेती थी। बोलती कि मैं ज्यादा देर तक नहीं रखती थी, लेकिन 12 बजे तक मैं क्या करती थी, सारे काम जो कर नीलामी वगैरह के हैं वो लौटा लेती थी। और शाम को मेरे पति हैं वो आते थे और बाकी रिश्तेदार क्या करते थे, हम लोग सब मिलके जो भी मछली पकड़ने का जाल है उसको अच्छी तरह से सुलझाते थे, सारे अच्छी तरह से रख लेते थे, ताकि कल सुबह वो लोग जल्दी से फिर से जा सके अपने काम में। और वो लोग क्या करते थे, 2 बजे ही मॉर्निंग में जाते थे, इसलिए सारे काम को रात को ये लोग को निपटाना होता था। तो वो बोलती है कि कभी कभी ऐसा होता था कि हर साल मानसून जब आता था तो उसके 4 महीने ऐसे होते थे, तो हम लोग समुद्र में नहीं जा पाते थे मछली पकड़ने। और क्यों नहीं जा पाते थे, क्योंकि उस समय मछलियों का प्रजनन का समय होता है, यानी कि उस समय मछलियां क्या देती है, बच्चे देने का काम करती है। क्योंकि अगर उस समय वो लोग जाएंगे तो वो क्या होगी, मछलियों के साथ साथ उसके छोटे बच्चे, मान लीजिए वो अच्छे से बच्चे नहीं दे पाएंगी, वो ऐसे ही मारी जाएंगी मछलियां, वो लोग जाल में पकड़ कर ले आएंगे। तो इस तरह वो 4 महीने क्या रोक रहता था कि कोई नहीं जाएगा मछलियों को प्रजनन करके, क्योंकि जब मछलियां बच्चा देगी तभी तो मछलियों की संख्या ही बढ़ेगी, इसलिए उन्हें रोका जाता था। अब बताती है वो कि ये 4 महीने जो है वो लोग क्या करती थी, व्यापारी से उधार लेकर अपना गुजारा करती थी, क्योंकि मछलियों का नीलामी नहीं हो रहा है, मछलियां बेची नहीं जा रही है, तो उनके पास पैसे नहीं होते थे, तो जो व्यापारी उनसे मछलियां खरीदते थे उनसे वो पैसे उधार ले जाती थी, क्योंकि वो बोलती थी कि जब हमारे मछली पकड़ने का समय आएगा उस समय आपको मछली दे देंगे हम लोग। इस तरह से वो लोग क्या अपना उधार को ले लेती थी। और वो बोलती हैं वो खाली महीने काटना सबसे ज्यादा उनके लिए मुश्किल था, क्योंकि उस समय उन्हें उधार से ही अपना क्या घर चलाना होता था, खाना खाना होता था। तो वो बोलती है कि एक बार क्या हुआ कि पिछले साल की बात बताती है कि सुनामी आ गया था, उस समय भी उन्हें बहुत नुकसान हुआ था, क्योंकि सुनामी जैसी चीजें आने के बाद क्या होता है, उस एरिया पे सारा चीज तहस नहस हो जाती है, तो उसके वजह से भी उनपे इम्पैक्ट पड़ा था। तो अब बोलते हैं यहाँ पे कि ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के क्या साधन हो सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ लिए कि अरुणा के बारे में कि वो लोग क्या करते थे, मछली पकड़ने का काम करते थे। तो अब हम लोग देखते हैं कि आखिर गांव में और भी क्या साधन हो सकते हैं जिसके द्वारा लोग अपने जीवन को जीते हैं। तो हम लोग अपने आसपास के गांव में देखें तो बहुत लोग क्या है, अपना दुकान खोल कर बैठे हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, फसल उगा रहे हैं, कुछ रोपाई कर रहे हैं। तो इसके का और भी क्या होता है, कुछ लोग अपने घरों में ही सिलाई का काम कर लेते हैं, कुछ लोग टोकरी बना रहे हैं, कुछ लोग घड़े बना रहे हैं। हम लोग दीपावली में देखते हैं ना, मिट्टी के दिए बनते हैं। तो ये बहुत सारे जो काम है वो लोग क्या करते हैं, गांव में लोग और भी करते हैं। बहुत सारे लोग क्या लकड़ी भी बेचने का काम करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, लोग अलग अलग तरह के काम में अलग अलग तरह के क्या अपने जीवन को जीने के लिए अपने कामों को करने लगते हैं, और वो लोग की जीवन क्या है, अपने अनुसार वो लोग जीते हैं, फिर कि हमें क्या काम करनी क्या नहीं, जो उन्हें आता है वो काम करते हैं। तो इस तरह से उन लोग क्या करते हैं, काम तो करते हैं, लेकिन कभी कभी जब ऐसा होता है कि वो लोग बहुत सारा क्या करते हैं, उधार भी लेना पड़ जाता है, जिसके कारण वो लोग क्या धीरे धीरे उधारी में भी कभी कभी फंसते जाते हैं, और उसे चुकाने भी उन्हें काफी समय लगता है। तो यहाँ वे सारी बातें बताई गई हैं कि गांव में और भी लोग कैसे जीते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं क्या बोला गया है।
ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी आय विभिन्न तरीकों से कमाते हैं। कुछ खेती बाड़ी का काम करते हैं, कुछ अन्य काम करके अपनी जीविका चलाते हैं। खेती में कई तरह के काम शामिल है, जैसे खेत तैयार करना, रोपाई करना, बुआई करना, निराई करना, कटाई करना। तो खेत में क्या है, बहुत तरह के काम होते हैं। मान लीजिए कुछ लोग पहले खेत को जोते हैं, कुछ लोग को फिर बुलाया गया कि उसमें बीज डालो, कुछ लोग को बोला कि चलो तुम लोग अब इस पे अच्छे से देखभाल करना, उसमें कीट ना लगे उसके लिए छिड़काव भी करना। जैसा कि हम लोग देखे क्या, तुलसी के जो पति था वो काम करता था। तो इस तरह के बहुत सारे काम होते हैं। फसल अच्छी हो इसके लिए क्या जरूरी है कि अच्छी तरह से बारिश होना चाहिए, जितना जरूरत है उतना बारिश हो। ये सारी चीजों की आवश्यकता क्या है, पड़ती है। और क्या बोलती है, बुआई और कटाई के समय लोग काफी व्यस्त भी रहते हैं। हम लोग भी आप देखते होंगे, अगर आप लोग गांव से आते हैं, कि जब बुआई का टाइम होता है उस समय क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग जा रहे हैं खेत में, पूरे फैमिली खेत में जाके वहां पे अपना काम को करते हैं। जल्दी लोग क्या आपको दिखेंगे नहीं, तो सब क्या बोलते हैं कहाँ चले गए, तो पता चलता है कि बुआई का समय चल रहा है, तो सब अपने अपने खेत में बिजी है। तो इस तरह से क्या होता है, हेल्प करते हैं एक दूसरे का, तो ताकि जल्दी से काम किया जा सके। अब यहाँ बोला जा रहा है, देश के अलग अलग क्षेत्रों में ग्रामीण लोग क्या करते हैं, अलग अलग फसल भी उगाते हैं। यानी कि हर गांव में क्या होता है, जहाँ की मिट्टी जैसी होती है, लोग फसल को वैसा उगाना पसंद करते हैं ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा फसल हो। तो ये क्या है, वहाँ की जो मिट्टी है, वहाँ का जो जलवायु है, वहाँ का जो एटमोस्फेयर है, वो उस पर भी डिपेंड करता है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि हर गांव में क्या होता है, बहुत सारी समस्याएं भी आती है, बहुत सारे लोग सेम भी हो सकते हैं कि हमारे यहाँ मान लीजिए धान की खेती हो रही, तो अगले गांव वाले भी धान की खेती करते होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे यहाँ जो खेती नहीं की जाती होगी, अगले गांव वाले वो खेती भी करते होंगे। तो बहुत सारा चीज क्या होता है, सेम भी होता है, बहुत सारा चीज अलग भी होता है। तो इस तरह से बोल रहे कि लोग कैसे जिंदगी बसर करते हैं और कितना कमा पाते हैं, या इस बात पर निर्भर करता है कि वे जमीन को जोत रहे हैं वो कैसी है। वही मैंने भी बोला ना कि वहां की जमीन कैसी है, वहां की मिट्टी कैसी है, इस पर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर वो जो चीज का खेती करना चाह रहे हैं उसके अनुसार अगर मिट्टी नहीं होगी, तो हमें क्या अच्छा से फसल मिल पाएगा, तो नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए हम उस पर डिपेंड करता है कि उसकी मिट्टी कैसी, इसके अनुसार हम लोग को फसल लगानी चाहिए। कई लोग उस जमीन पर मजदूरों के रूप में भी निर्भर है। कई लोग क्या करते हैं कि जमीन तो है लेकिन उनके पास आदमी नहीं है, तो दूसरे को वो लोग काम करने के लिए लगाते हैं। ज्यादातर किसान क्या करते हैं, अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए बाजार में बेचने के लिए भी फसलें उगाते हैं। और ज्यादातर जिनके पास मान लीजिए बड़ी संख्या में जमीन है, वो लोग बहुत ज्यादा फसल उगा रहे हैं, तो उसे क्या करते हैं, बाजार में ले जाते हैं। जो सब हम सब आप सब अब जितने लोग सब्जी खरीदते हैं, तो क्या है वो सब क्या है, अपने खेतों में वो उगा रहे हैं, तभी हम लोग खरीद पा रहे हैं। तो वो लोग जब उगाएंगे ही नहीं, तो हम लोग कैसे खरीद पाएंगे। तो वो लोग ज्यादा मात्रा में उगाते हैं ताकि क्या कर सके, बेच सके। और वो बेचते हैं जब, तो उससे क्या, जो भी पैसा होता है उधार लिए होंगे किसी से, या वो अपने कहीं भी जीने के लिए, उन्हें खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, ये सारी जरूरतों को वो अपना पूरा करते हैं। तो क्या होता है, जब उनके पास कोई काम नहीं रहता है, ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी जमीनें, व्यापार और अन्य काम धंधे भी क्या फल फूल रहे हैं। ज्यादातर छोटे किसान, खेती हर मजदूर, मछली पकड़ने वाले परिवार और गांव के हर सिर्फ काम करने का लोगों को पूरे साल रोजगार नहीं मिल पाता है। बहुत सारे ऐसे भी मैंने हम लोगों को स्टोरी देखे कि तुलसी क्या थी, कुछ महीने काम करती थी तो कुछ महीने नहीं काम कर पाती थी, क्योंकि उस समय उसे वो काम मिलता नहीं था, उसे कितना प्रॉब्लम होता था। तो यही बोला जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे किसान होते हैं जो लोग मान लीजिए खेती कर रहे हैं, मछली पकड़ने हैं, तो मछली पकड़ने का काम है, तो ये एक सीजन में ही किया जा सकता है। मान लीजिए मानसून सीजन है, जिस समय जैसा बोले कि मछलियों क्या है, अपने बच्चे को जन्म देती है, उस समय उन्हें नहीं मछली पकड़ने दिया जाता है। तो इस तरह से वो लोग कुछ महीने क्या है, अपने जीवन जीने के लिए उधार लेते हैं, फिर उसे चुकता करने के लिए अपने सामानों को कम दामों में उसी व्यापारी को मजबूरी में उनको देना होता है। इस तरह से हम लोग दो गांव के बारे में पढ़े कि क्या क्या प्रॉब्लम होता है, कैसे वो लोग अपना जीवन जीते हैं। तो आई होप कि आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा कि अलग अलग गांव के लोग अलग अलग तरह से काम करते हैं, कौन कौन से प्रॉब्लम होते हैं। तो हमारा चैप्टर जो है वो यहाँ फिनिश होता है। और इसे आप लोग भी क्या कीजिएगा, एक बार रीडिंग कीजिएगा।
तब आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, शहरी क्षेत्र में आजीविकाएं, यानी कि शहर के लोग अब क्या क्या काम करते हैं। तो गांव के बारे में तो आप लोगों को क्लियर हो गया, अब शहर के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा ये, और आप लोग को समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि और क्या आप लोग को प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत हुआ, या और क्या इसमें सुधार की जरूरत है। तो मेरे चैनल को क्या करें, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, और सब्सक्राइब भी कर दें अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।